तो मेरे पास जो लेंस है वो है 7 आर्टिसन, जो कि मोस्टली आपको इंडियन मार्केट में नहीं मिलेगा। ये मैंने चाइना से ख़रीदा है। तो ये एक फुल्ली मैनुअल लेंस है जो कि 7.2 mm का है। तो 7.2 mm का मतलब होता है ये मोस्टली अगर आप फुल फ्रेम में देखेंगे तो ये फिशाई लेंस माना जाता है। और अगर क्योंकि ये जो लेंस है ये माइक्रो फोर थर्ड के लिए है, तो ये फिर फिशाई नहीं होगा, ये अल्ट्रा वाइड की तरह ही काम करेगा। क्योंकि जब आप माइक्रो फोर थर्ड में यूज़ करते हैं तो ये 2 टाइम क्रॉप होता है, तो उससे जो इसका फील्ड ऑफ व्यू मिलता है वो 15 mm का मिलता है। अब 50 mm एक ऐसा फील्ड ऑफ व्यू है जो आप अल्ट्रा वाइड के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके क्या क्या खामियां हैं और क्या क्या इसमें आपको फ़ायदा मिलता है इस लेंस के बारे में, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी टेक से रिलेटेड कैमरा या फिर लेंसेज से रिलेटेड जो भी मेरे पास आते हैं, जो लेंस मैं खरीदता हूँ, मैं उसका ओपिनियन या फिर इंसाइट शेयर करता हूँ। तो अगर आप जानना चाहते हैं लेंस के बारे में तो आप मेरे चैनल के थ्रू जान सकते हैं। तो चलिए पहले इस लेंस को अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिलता है। ये कवर मिलेगा आपको और साथ ही साथ कुछ मैनुअल्स वगैरह मिलेंगे जो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया, क्योंकि ये लेंस एक्चुअल जो मेरे पास आया था तो कुछ डिफेक्ट के साथ आया था, तो मैंने इसका रिव्यू नहीं बनाया। क्योंकि ये लेंस जो मेरे पास आया था वो अराउंड 2 से 3 महीना पहले आया था और इसमें कुछ खराबियाँ थी जिसकी वजह से मैंने लेंस को यूज़ नहीं किया। और क्योंकि ये चाइना से मेरे पास इंपोर्ट होकर आया है, तो ये फिर मैं इसे रिटर्न भी नहीं कर सकता था। तो अभी रिसेंटली मैंने इसे ठीक करवा लिया है और अभी जो ये लेंस है ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। तो मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसके फ़ायदा क्या है। सबसे पहले आप नज़दीक से देख सकते हैं लेंस कैसा दिखता है। जो लेंस का जो कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये जो ऊपर का जो इसका आपको ये माउंट मिलता है, ये हुड जो मिलता है, ये पूरी तरीके से मेटल का है। और ये जो आप देख रहे हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया 7.5 mm का ये लेंस है, तो आगे में जो आपका जो ग्लास का जो एलिमेंट होता है वो पूरी तरीके से ओवल शेप में है। तो इसके फ़ायदे कम, नुकसान ज़्यादा है। इसका नुकसान ये है कि इसमें आप कोई भी आप पोलराइजर या फिर एनडी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी आप अल्ट्रा वाइड शूट करते हैं तो उसमें होता क्या है कि आप चाहते हैं कि सन के जो लाइट को काटें, तो उसके लिए आपको पोलराइजर या फिर एनडी की ज़रूरत होती है, जो कि आप इसमें माउंट नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस ग्लास को देखकर लगता है कि इसमें कुछ नैनो कोटिंग दिया हुआ होगा, जिसकी वजह से शायद सन का रिफ्लेक्शन कुछ भी है वो थोड़ा बहुत काट सके। अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये फुल्ली मेटल बिल्ड है और इसमें जो इसका रिंग जो है फोकस का वो बहुत ही स्मूथ है। और साथ ही साथ सामने में आप देखेंगे आपको अपर्चर का भी रिंग मिलता है, जो कि क्लिकलेस अपर्चर जिसे कहा जाता है। मोस्टली ये जो क्लिकलेस अपर्चर जो है मोस्टली उन लोगों को फ़ायदा आता है जो वीडियो शूट करते हैं, क्योंकि जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो चाहते हैं कि उनका जो अपर्चर हो उनमें एक हार्ड स्टॉप हो, जिससे उन्हें पता चले कि उनका अपर्चर कहाँ पे जा रहा है। लेकिन जो वीडियोग्राफर होते हैं उनके लिए ये जो स्मूथ अपर्चर विदाउट क्लिकिंग जो आसानी से मूव होता है, ये उनके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि जब भी वो स्टेप डाउन करते हैं अपर्चर को तो आसानी से स्मूथली होता है, तो एक्सपोजर को स्मूथली आप अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये जो लेंस है मोस्टली वीडियोग्राफर के लिए भी फ़ायदेमंद होता है और मोस्टली फोटोग्राफर के लिए भी फ़ायदेमंद है। इसकी इमेज में कुछ क्या क्या डिस्टोर्शन आते क्या नहीं आते वो अभी हम बात करेंगे जब मैं इस लेंस को अपने इस एक कैमरे में लगाऊंगा, क्योंकि मैंने ये लेंस जो खरीदा है वो माइक्रो फोर थर्ड के लिए है। तो पहले अभी मैं इस पर माउंट करता हूँ। तो ये माउंट हो चुका है। ये मैंने अभी से माउंट किया है G85 में, जो कि लूमिक्स का एक बहुत ही बढ़िया कैमरा है। मोस्टली जितने ब्लॉगर्स हैं, जितने वीडियोग्राफर्स हैं, वो इस कैमरे को इस्तेमाल करते हैं। उसके फ़ायदे क्या है मैंने ऑलरेडी अपने एक वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल में डाल रखा है। तो मैंने जो इसे माउंट कर दिया है G85 में, आप देख रहे हैं किस तरीके का दिखता है। बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट लेंस है। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हैं तो व्लॉगिंग भी आप इससे कर सकते हैं। अगर आप सिनेमेटिक वीडियो शूट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और फोटोग्राफी के लिए तो बहुत ही बढ़िया लेंस है। तो अभी इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या आता है, इसके लुक्स वगैरह क्या आते हैं, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। क्योंकि ये मैनुअल लेंस है तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इसका जो अपर्चर जो है वो स्टार्ट होता है 2.8 से और ये f22 तक जाता है। तो अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इसका अपर्चर 5.6 के ऊपर ही रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि आसपास के सारे चीज़ फोकस में रहेंगी। अगर आप क्लोजअप लेना चाहते हैं तो 2.8 में आप क्लोजअप शूट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा आपको बैकग्राउंड ब्लर मिल जाता है। हालांकि ये जो लेंस है ये अल्ट्रा वाइड है, तो इसमें जो ब्लर होता है, बैकग्राउंड कॉम्प्रेशन या फिर ब्लर एकदम से नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि सब चीज़ आपको शार्प दिखेगी। लेकिन आप जब क्लोजअप एकदम एक्सट्रीम क्लोजअप जाएंगे तो आपको हल्का फुल्का डेप्थ आपको मिल सकता है इमेज में। और दूसरी बात ये है कि ये जो लेंस है ये अगर आप कुछ क्रिएटिव शूट करना चाहते हैं उसके लिए भी काम में आता है। अगर आप वीडियोग्राफी करना चाहते हैं उसके लिए भी काम में आता है। चलिए अब इसे कुछ फ़ायदे के बारे में आपको बताता हूँ। जब आप इस लेंस को इस्तेमाल करते हैं तो इसके ऊपर जो यूवी कोटिंग लगी हुई है
ऑलरेडी आपको पता है कि लेंस में ओवल शेप होने की वजह से आप इस पर पोलराइजर या फिर एंटी नहीं लगा सकते। तो जब ये यूवी कोटिंग की वजह से थोड़ा बहुत आपका रिफ्लेक्शन कट कर देता है। तो ये इसके कुछ एक फ़ायदे आपको मैंने बता दिए। दूसरा फ़ायदा इस लेंस का ये है कि इस लेंस का प्राइस बहुत ही कम है। अगर आप इस लेंस को खरीदते हैं तो ये लेंस आपको मिल जाएगा अराउंड 8 से 9 हज़ार में। अगर आप चाइना से खरीदते हैं, अगर इंडियन मार्केट में आप खरीदते हैं तो आपको 11 से 12 हज़ार में मिल जाता है। और इसी लेंस का एक बहुत ही बढ़िया कॉपी है जो कि आपको लावा ब्रांड से मिलता है माइक्रो फोर थर्ड के लिए, और उसका जो प्राइस है वो अराउंड 85 to 90,000 के आसपास आता है। तो आप दिखने में वो एकदम सेम ही दिखता है, लेकिन उसकी जो इमेज क्वालिटी और उसमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होता, इसकी वजह से लोग मोस्टली जितने प्रोफेशनल है वो यूज़ करते हैं। इसमें इसकी एक खामियाँ ये भी, इसकी एक खामियाँ इसमें आ जाती है कि इसका इमेज हल्का फुल्का डिस्टॉर्ट होता है। तो आपको अगर आप वीडियो कर रहे हैं तो आपको प्रीमियर प्रो जैसे सॉफ्टवेयर में जाकर उससे करेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप फोटोग्राफी करते हैं तो आपको फोटोशॉप या फिर लाइटरूम में जाके इसका जो इमेज के आसपास में जो बेवल का डिस्टोर्शन आता है उसे करेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि ये जिस प्राइस में आपको अवेलेबल है उस प्राइस में आप ये छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है आप उसे नज़रअंदाज भी कर सकते हैं। ये जो आप अगर जब इसे शूट करते हैं लैंडस्केप, तो आप इसे F8 या F9 पे शूट करते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत अच्छे तरीके का शार्पनेस देखने को मिलता है। लेकिन जब आप 2.8 पर जाते हैं तो हल्का फुल्का आपको यहाँ पे आपको एजेस में थोड़ी सी शॉर्पनेस देखने को मिलेगी। हालांकि ये लेंस शार्प ही है। और जब आप इसे व्लॉगिंग करते हैं तो व्लॉगिंग में आप अगर आप ज़्यादा कैमरा को अगर हिलाते हैं तो उसमें आपको हल्का फुल्का जेलो टाइप का, ये जेल टाइप का, मतलब जेलोइंग टाइप का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसे आप व्लॉगिंग कर सकते हैं। और इसमें 15 mm का जो फील्ड ऑफ व्यू आता है ये बहुत ही वाइड होता है, और उसमें थोड़ा बहुत आपको अब सावधानी से अपने आप को सेंटर में ऑफ द फ्रेम रखना पड़ेगा, मतलब फ्रेम के एकदम सेंटर में रखना पड़ेगा, ताकि आपका जो फेस है, आपका बॉडी का जो शेप है वो बना रहे। अगर आप एक्शन शूट करते हैं तो उसके लिए भी ये काम आता है, क्योंकि अल्ट्रा वाइड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कोई भी आप गेम वगैरह शूट कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत अल्ट्रा वाइड भी कभी काम में आ जाता है। फोकसिंग करना भी बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आप जब इस लेंस कैमरा में यूज़ करते हैं माइक्रो फोर थर्ड में, तो इसमें आपको पीकिंग का ऑप्शन आता है। तो पीकिंग का ऑप्शन की वजह से आपको पता चल जाता है कि आपका फोकस कहाँ पे गिर रहा है। तो जिस प्राइस में ये लेंस आपको मिलता है उस प्राइस में आप इसके जो एक दो कमियां हैं, जैसे कि इसका जो बेवल डिस्टोर्शन इसमें ज़्यादा है वो आप उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। और इसमें आप हुड नहीं लगा सकते, इसमें आप अलग से फ़िल्टर नहीं लगा सकते, उसे भी आप नज़रअंदाज कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्राइस है वो अराउंड 9 to 10,000 के आसपास में मिल जाता है। और जहाँ तक देखा जाए कि माइक्रो फोर थर्ड के जितने भी लेंसेज हैं उसका जो प्राइस है 15 to 16 से स्टार्ट होता है। तो ये मान लीजिए कि एक बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल होने वाला एक लेंस है। तो इसके खामियों से ज़्यादा इसके फ़ायदे के बारे में आप अगर सोचें तो ये लेंस आपके बहुत ही काम आ सकता है। तो मैं अभी कुछ इमेजेस निकालूंगा, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लूँगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो है इसका फील्ड ऑफ व्यू है, 15 mm का फील्ड ऑफ व्यू आता है। तो ये मेरे पास खूबसूरत सा पहाड़ आपको दिख रहा है, और हम लोग ये जो बर्ड सेंचुरी या फिर क्या बोलते हैं, इको बायोडाइवर्सिटी पार्क में हम लोग आ चुके हैं। और अभी मैं G85 में यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि स्टेबलाइजेशन कैसा है। अगर आप ज़्यादा दौड़ते हैं तो हल्का सा आपको एज में आपको डिस्टोर्शन दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये लेंस बहुत ही यूजेबल है मोस्टली व्लॉगर्स के लिए, क्योंकि G85 के साथ जब इसे कंबाइन करते हैं तो बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट एक सेटअप बनाता है जो लाइट वेट है। आप चाहे तो बहुत देर तक इसे हाथ में थाम सकते हैं, और जो क्वालिटी आपकी 4K की आपको अच्छी मिल जाती है, और ऊपर से फील्ड ऑफ व्यू भी बहुत ही बढ़िया मिल रहा है। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर आप इसे वीडियो शूट करते हैं सिनेमैटिक, उसमें भी अच्छा काम देता है, क्योंकि मोस्टली जब भी सिनेमैटिक आप यूज़ करते हैं कोई भी कैमरा, तो अल्ट्रा वाइड जो लेंस होता है उसका जो प्राइस होता है हमेशा हाई रहता है। इसी का जो एक कॉपी आपको मिलता है लावा की तरफ से, जिसका जो प्राइस 80 to 85,000 का मिलता है, जबकि ये लेंस का जो प्राइस है 8 से 9 हज़ार का है। तो ये तो मैंने आपको व्लॉगिंग करके बताया कि कैसा दिख रहा है। अगर मैं धूप में जाता हूँ, धूप में देखते हैं कितना काटता है लाइट को। ये मैं धूप में एकदम सन के नीचे खड़ा हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि कैसा है लाइट को कट कर रहा है। और अगर मैं सन को बैकलाइट लेता हूँ तो भी आपको दिख रहा होगा कि ये कितना लाइट को कट कर सकता है। एक एक्सपोजर जो है ऑटो में डाल रखा है। तो ये दूसरी बात हो गई कि सनफ्लेयर कितना कट करता है, ये भी देख सकते हैं आप। वो मुझे शूट कर रहा है, हम लोग का डिस्टेंस एक ही है, तो उसके कैमरे में आपको पता चल रहा होगा कि मैं कितना, क्योंकि उसने जो लेंस लगा रखा है वो सिग्मा का 16 mm है, जो कि अभी 32 mm होता है अगर 2 से मल्टीप्लाइड किया जाए। और ये जो मेरे पास लेंस है ये 7.5 mm है, जो कि 15 mm का फील्ड ऑफ व्यू देता है। तो हम लोग एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं, और आपको दिख रहा होगा कि वहाँ से मैं कितना नज़दीक दिख रहा हूँ, और यहाँ से जो मेरा जो कैमरा कर रहा है उनका जो फील्ड ऑफ व्यू कितना दूर दिख रहा होगा। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना वाइड है हो सकता है ये लेंस।
भी उतना पता नहीं चलता। तो मोस्टली बोला जा सकता है कि ये जो लेंस है ये व्लॉगिंग के लिए बहुत ही बढ़िया लेंस है। आप इसे ब्लॉग कर सकते, देखते हैं कितना छोटा सा कॉम्पैक्ट है और एकदम से वेट पता नहीं चलता है आपको। ये पूरा का पूरा जो सेटअप मैं बताऊं कि हालांकि ये मेटल बिल्ड है, फिर भी आप इसका वेट जो है इसको लाइट ही आप समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए टोटल इसका वेट अराउंड 800 to 900 ग्राम का ही आपको मिलता है ओवरऑल इसका बॉडी के साथ। ये जो G85 है ऑलरेडी एक बहुत ही लाइट वेट कैमरा है, तो उसके साथ जो इसका जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा दिखता है। तो ये तो हो गई आपके वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया, और अभी चलिए बात करते हैं इमेज के बारे में। तो मैं कुछ इमेजेस क्लिक करता हूँ इससे और देखते हैं कि वो इमेजेस कैसे निकल के आते हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं कुछ दूसरे लोकेशन में, क्योंकि ये लोकेशन पूरी तरीके से अभी ख़त्म हो चुका है। मतलब हम लोगों ने इस लोकेशन में बहुत व्लॉग बना लिया। अभी कुछ बढ़िया सा लोकेशन पे जाते हैं। ये पीछे जो सामने दिख रहा है ये खूबसूरत सा पहाड़ है, शेर की ये पहाड़, दरियाओं की गहराइयों तुझे ढूंढा है। ये लूमिक्स कैमरा है, इसमें थोड़ा फोकस करने में दिक्कत आता है, हमेशा टैप करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि लूमिक्स कैमरा है तो सबको पता ही है कि लूमिक्स कैमरा में होता क्या है। इसकी अगर फोकस को आप छोड़ दीजिएगा तो इससे बेटर कैमरा आपको नहीं मिलेगा। इसका रीज़न ये है इसका कलर, इसकी इमेज क्वालिटी, फुल सेंसर रीड आउट में आपको 4K और HD देता है, और इसके HD जो है वो दूसरे के 4K से भी शार्प है। तो 4K की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि 6K का डाउन सैंपल होता है। यहाँ पे जो खूबसूरत पहाड़ दिख रहा है ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है। वहाँ पे एक आदमी है, वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, और यहाँ पे मैं।